हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एग्जाम पथ। और हम घटना चक्र में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम करेंगे कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं नोट्स। भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया था, जिसके अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय होती है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान निहित। अनुच्छेद 334 के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदाय के संदर्भ में उपयुक्त विशेष उपबंध मूलतः 10 वर्षों के लिए ही थे, जिनकी अवधि को क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों के द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2010 के द्वारा ये अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में को पुनः अगले 10 वर्षों संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, जबकि आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को पूर्व निर्धारित तिथि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 338 का 338 ए के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा शामिल के गठन का प्रावधान है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में है श्री किशोर मकवाना। श्री किशोर मकवाना तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने ये होंगे श्री अंतर सिंह आर्य। अंतर सिंह आर्य। अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सर्वप्रथम 1993 के संसदीय अधिनियम के तहत किया गया था तथा 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा अनुच्छेद 338 खा 338 बी जोड़कर उसके तहत सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन हेतु प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर साध्वी निरंजन ज्योति। अनुच्छेद 341 के क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में भी निर्दिष्ट कर सकता है। अनुच्छेद 342 के क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपालों से परामर्श के बाद किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में भी निर्दिष्ट करने का अधिकार है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक के तहत कतिपय विशेष वर्गों के लिए उपबंधों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330
लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नाम निर्देशित करने के प्रावधान को अब निष्प्रभावी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। राइट आंसर ऑप्शन है अनुच्छेद 330 में। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है, जबकि ऐसा ही राज्यों की विधानसभाओं के संदर्भ में अनुच्छेद 332 द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। राइट आंसर ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 341 के क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद 341 के क्लॉज 2 के तहत संसद विधि द्वारा किसी जाति को विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित या उसमें से अपवर्जित कर सकती है। इसी प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में अनुच्छेद 342 द्वारा प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई हैं। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जा सकती हैं। ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी, कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। ऑप्शन डी भी सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी गलत है। संविधान के अनुच्छेद 341 के क्लॉज 1 और 342 के क्लॉज 1 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपालों से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1950 में जारी आदेश के तहत बनाई गई हैं। साथ ही अनुच्छेद 341 के क्लॉज 2 और 342 के क्लॉज 2 के उपबंधों के तहत संसद ही इन सूचियों में कोई संशोधन विधि बनाकर कर सकती है। कई जाति जनजाति पूरे राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति घोषित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5। अनुसूचित जनजाति का दर्जा। राइट आंसर ऑप्शन ए धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है तथा इसमें किसी भी धर्म को मानने वाली जनजाति को शामिल किया जा सकता है, जबकि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा 3 के अनुसार अनुसूचित जातियों में केवल हिंदू, इसमें बौद्ध एवं सिख भी शामिल हैं, धर्म के व्यक्ति ही आ सकते हैं, अन्य के नहीं। 1956 में इस आदेश में संशोधन करके सिखों और 1990 में बौद्धों को सम्मिलित किया गया था। रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने इस पैरा को निरस्त किए जाने की संस्तुति की है। क्वेश्चन नंबर 6। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी 1206। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में किए गए संशोधन के बाद अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई थी। वर्तमान में 2017 के संसदीय अधिनियम के तहत यथा संशोधित इस आदेश के तहत अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कुल जातियों की संख्या क्रमांक अनुसार 1261 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या का 16.6% है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? राइट आंसर ऑप्शन बी
मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किनमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यसभा और ऑप्शन सी राज्य की विधान परिषदें। तो आंसर है ए और सी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में किए गए हैं, परंतु राज्यसभा और राज्य विधान परिषदें किसी भी जाति के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ध्यातव्य है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विधान परिषद का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। इस अधिनियम धारा 14 के क्लॉज 6 के तहत जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 और 338 ए। भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। मूलतः अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था, किंतु 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 338 ए 338 का जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक गठन कर दिया गया है तथा अनुच्छेद 338 के तहत अब केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की व्यवस्था है। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 338 का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 का द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ हेतु शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? इसका आंसर होगा केवल 2, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राइट आंसर ऑप्शन सी केवल 2 सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 ए के अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक या सांविधिक निकाय हैं, क्योंकि इनका गठन संसदीय विधियों के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वर्तमान में ये प्रावधान खत्म कर दिए गए, पहले ये अनुच्छेद 331 में थे। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। अनुच्छेद 334 के उपबंधों के तहत यह व्यवस्था मूलतः संविधान के प्रारंभ से 10 वर्षों तक की अवधि के लिए ही थी, जिसे संविधान संशोधनों द्वारा क्रमिक रूप से आगे बढ़ाया जाता रहा। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2010 के द्वारा ये अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में
संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था को अगले 10 वर्षों संविधान के प्रारंभ से 80 वर्षों तक के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया, परंतु एंग्लो इंडियन के नाम निर्देशन के प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका अनुच्छेद था 331, जो वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333 था। संविधान के अनुच्छेद 333 में प्रावधानिक है, यदि किसी राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। अनुच्छेद 334 के तहत उपर्युक्त प्रावधान की अवधि मूलतः 10 वर्षों तक ही थी, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधन के द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया, वहीं आंग्ल भारतीयों के नाम निर्देशन के प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। और ये क्वेश्चन सही नहीं दिया गया तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम वर्ष 1993 में अधिनियमित हुआ। बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम वर्ष 1986 में बना। निःशक्त जन समान अधिकारिता अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम वर्ष 1950, जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम वर्ष 1992 में आया। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, लेकिन उत्तर बी निकटतम सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, काका साहब कालेलकर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन जनवरी 1953 में हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहब कालेलकर। यहीं पे टॉपिक कवर हो गया है, तो यहीं पे हम क्लास का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की अंतिम क्लास होगी, जिसमें हम प्रश्न जो विविध होते हैं वो करेंगे। इसी के साथ ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन है ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।